अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं लाहौर से। आपको पता है कि वहाँ पे आज एक ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, जो कि अबॉर्ट हुआ और उसके बाद हमने देखा कि रिएक्शन आया और उसमें काफ़ी लोगों के ज़ख्मी होने की और मेरा ख़्याल है कि कुछ अमवात की भी खबरें हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये बहुत ख़तरनाक हो रही है और ख़ास तौर पे चूँकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और आपको पता है कि हमारे यहाँ रिलीजियस सेंटिमेंट जब होता है, तो फिर उसमें लोग ये नहीं देखते कि मैं खुद मर रहा हूँ या मेरी फैमिली के लोग मर रहे हैं, ये सब कुछ है, तो वो उसमें फिर चले जाते हैं। ये सिचुएशन जो है, ये क्यों क्रिएट हुई है, टीएलपी के हवाले से भी और वैसे भी हम लोग इन चीज़ों को पुलिस के खास तौर पे जो एक पर्सपेक्टिव है, उसमें हम देखेंगे कि पुलिस की जो परफॉर्मेंस है, वो किस कदर वल्नरेबल कर दिया उन्होंने पूरे मुआशरे को। तो उसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे इसको लिंक करेंगे कि जो डॉन लीक्स का मामला हुआ था उसका भी, और उसमें भी देखेंगे कि उसमें हमने क्या-क्या किया था और अब हम क्या कर रहे हैं। और स्टेट जो है वो वहाँ पे मुझे मिसिंग नज़र आ रही है, हर जगह पे, हर लेवल पे जो स्टेट है वो कहीं नज़र नहीं आती, कहीं लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है। लोग छुप रहे हैं, लोग इधर-उधर भाग रहे हैं, इवन सेक्रेटरीज़ जो हैं वो लेटर्स के ऊपर साइन नहीं कर रहे हैं, इस तरह के लेटर्स के ऊपर। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पुलिस ही का जो दूसरा मामला है, वो उमर शेख के हवाले से देखेंगे कि उनको क्यों निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको सुपरसीड करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको निकाला जा सके। क्या वजह है उमर शेख से कि इतनी क्यों इनसिक्योरिटी फील कर रही है पुलिस? आज ज़रा पुलिस पे ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। और तीसरा ये है कि शहबाज शरीफ की बेल, ये इतना शदीद किस्म का एक मामला हुआ है। मैं यकीन माने कि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह नहीं सोचा था कि अ कोर्ट कैन स्टूप डाउन टू दैट लेवल, कि जिसमें आपको ये समझ नहीं आ रही कि एक चपरासी आके ऐलान कर रहा है ज़मानत का, और शहबाज शरीफ की ज़मानत का ऐलान एक चपरासी कर रहा है। यानी दिस इज़ अनबिलीवेबल। और फिर जस्टिस गुराल साहब ने जो अपना डिसेंटिंग नोट लिख दिया है, मेरा ख्याल है वो तो एक चार्जशीट है पूरी की पूरी। लाहौर हाई कोर्ट तो कहने ही मुझे ज़रा थोड़ा-सा शर्म आती है, लो कोर्ट। तो इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हम इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपके तमाम सुनने वालों को भी सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक तो ये है कि मुझे ज़रा शुरू में ही ज़रा बताएं कि ये जो टीएलपी के ऊपर आज इन्होंने ऑपरेशन किया है, और ना ऑपरेशन हुआ, ना ही उसके अंदर कोई मामलात ठीक हुए, और उल्टा इन्होंने अपने बंदे जो हैं वो वहाँ पे किडनैप करवा लिए, उन्होंने उनको अंदर बंद कर दिया कमरों के अंदर, और फिर अब मुज़ाकरात चल रहे हैं कि जनाब इनको छोड़ दें, खुदा का वास्ता है, मिन्नतें कर रहे हैं। यानी ये पुलिस हमारी क्या चीज़ बन गई है यार? कोई कोई इनकी लीडरशिप नहीं है, कोई इनका जो बड़ा अफ़सर है वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। इनको एक्सपोज़ किया हुआ है और पूरा मुआशरा जो है वो उस वक़्त एक मज़ाक बना हुआ है, लोग मज़ाक कर रहे हैं। आपके यूके में भी देखें, आप ट्विटर पे देखें, और इंडिया वाले तो इतने खुश हैं इस वक़्त, और वो ट्रेंड चला रहे हैं जी कि सिविल वॉर चल रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो वेयर आर वी हेडिंग? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पुलिस जो है ना पाकिस्तान की, वो एक जहाँ पे भी पुलिस होती है लोग उससे ये नहीं समझते कि यहाँ पे कोई अमन अमान होगा। लोग पुलिस को देख के एक अजीब और गरीब किस्म की टेंशन का शिकार हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो हमारे एक एसएचओ होते थे पुरानी नारकली के अलमदार शाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मैंने खुद उनको कॉलेज से निकाल दिया क्योंकि वो वर्दी पहन के 4 क्लाचनकोफे वाले पुलिस वाले लेके आ जाते थे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा आप क्या कर रही हैं यहाँ? आपका काम है आप बाहर खड़े हो, बाहर सड़क पे खड़े हो, ड्यूटी बार बार अंदर क्यों आते? लोग समझते हैं शायद स्टूडेंट नहीं हो गई है यहाँ। खैर, उन्होंने फिर बात वगैरह लगाई। मैं कहने का मकसद ये है कि जो पुलिस जो है वो साइन ऑफ सिक्योरिटी के बजाय साइन ऑफ फियर बन गई। अब ये एक एंगल है इसका, इसको मैं टच करूंगा, लेकिन हम जो आज होने वाला वाकया है, जो तहरीके लब्बैक वालों के साथ जो हुआ, वो बड़ा ही खौफनाक है और उसको हम कंडेम करते हैं। और जो उन्होंने पुलिस वालों के साथ किया वो भी एक नहायत ही कंडेमेबल इवेंट है। लेकिन इस और सारी किसी भी चीज के मुआशरे अंदर में जो इस चीज़ चीज की हमें इजाज़त नजर नहीं दी आती है जा वो ये सकती। है कि नहीं दी जा सकती, लेकिन पुलिस जो होती है उसने उसका काम प्रिवेंटिव होता है। यानी उसको वाक़ई होने से पहले उन्होंने इसलिए इसलिए वो सीआईडी बनाई होती है, इसीलिए स्पेशल ब्रांच मौजूद है प्रोविंशियल लेवल पे, फिर आईबी, फिर एफआईए, ये सारी एजेंसीज
मौजूद होती हैं, इनकी मौजूदगी के अंदर अगर आप ये अपना मैसेज भी नहीं पहुंचा सकते दूसरी साइड पे, तो फिर तो सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब एक जहाँ पे आप एक यूनिफॉर्म्ड बंदा भेज के और अपना मामला खराब करते हैं, वहां पे एक सिविलियन में बंदा जाके आराम से बात कर सकता है। अब जिस तरीके से इन्होंने ये तहरीक के इनको हेड ऑफ द तहरीक लब्बैक को गिरफ्तार किया इस तरह तो आप किसी चोर को भी गिरफ्तार नहीं करते। यानी जब ये खोखरों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, तो पुलिस वाले खुद ही फोन करके उनको बता देते थे कि हम आ रहे हैं। और ये वक्त आ गया कि सीसीपीओ जो लाहौर है, उसने सिर्फ 3 लोगों को बताया हुआ था कि आज हम कहाँ जा रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए। यानी पुलिस का इतना सिस्टम जिसमें चोर क्रिमिनल इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, उनके अंदर एक जो विल टू फाइट है वो ही खत्म हो गई है। वो देर 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 टू सप्रेस, जुल्म और सितम करना, लोगों के ऊपर जबर करना, ये सारा उनका एक एजेंडा नजर आता है पुलिस का। लेकिन इसमें ये जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पिछले 10 साल तक तो शहबाज शरीफ की 35 साल इनकी हुकूमत रही, 10 साल लगातार शहबाज शरीफ पंजाब का वजीर आला रहा। इसी तरह ही सिंध में जो है वो रहा। तो पंजाब पुलिस के अंदर अगर आप उनका जो मेडिकल हेल्थ पोजीशन है कि बेशुमार लोगों को हेपेटाइटिस है, बेशुमार लोगों को डायबिटीज है, दे आर ओबीस, दे आर फिजिकली अनफिट, दे आर मेंटली अनफिट। क्योंकि जो हम उनसे जो ड्यूटी की तवक्को करते हैं, वो कोई नॉर्मल इंसान उतनी ड्यूटी नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। यानी हम ये समझते हैं कि जहां तक हम पुलिस से जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हमें वो पुलिस को उतने रिसोर्सेज भी देने चाहिए। अब पुलिस के जब नई वर्दियां तब्दील कर दी जी, वर्दी को ये वाली वर्दी ले आओ जी, उसमें करोड़ों रुपए खा गए उनके अफसर। पाकिस्तान का एक हॉट वेदर है, उस वेदर में उस वेदर के मुताबिक यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में उन्होंने अफसरों को इजाजत दी कि आप शॉर्ट स्लीव कपड़े पहन के, ऑफिसर्स जो है वो शॉर्ट स्लीव शर्ट पहन के आ सकते हैं, ताकि आपको एयर कंडीशनर का खर्चा कम पड़े। हमारे यहाँ पे अफसरों ने सर्दी गर्मियों के अंदर गर्म सूट पहने होते हैं और एयर कंडीशन फुल चलाया होता है कमरे के अंदर। तो अगर उन्होंने शॉर्ट स्लीव पहनी होगी तो एयर कंडीशन नहीं चलाना पड़ेगा। इसी तरह जो पुलिस यूनिफॉर्म है, अगर वो वेदर कंपेटेबल हो, तो वो लोग उससे उससे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब जो जिस तरह की यूनिफॉर्म इन्होंने दी हुई है, वो तो वेदर के मुताबिक कंपेटेबल ही नहीं है। फिर पुलिस के पास फवाद चौधरी साहब बता रहे थे कि डंडे तक नहीं थे उस सारे मामले को रोकने के लिए। तीसरी चीज ये है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, उसमें आप उसको फैलाते नहीं है, लेकिन हमारी जो पुलिस है वो मामले को, जैसे ऐसे लगता है मुझे कि जैसे पुलिस के या एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफसर जो है वो मौके की तलाश में थे कि हम एक चीज फैले और उसको हम मजीद खराब करें। जैसे इन्होंने सर्विस हॉस्पिटल पे वकीलों का हमला होने दिया, 5-6 मील वो वकील चल के आए, इनको रोक सकते थे, किसी जगह पे भी रोक सकते, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। इन्होंने हॉस्पिटल पे हमला होने दिया। इसी तरह बेशुमार वाकयात है। मॉडल टाउन का वाकया आपके सामने है। कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन मॉडल टाउन में इन्होंने जो इस तरह सीधी लोगों को गोलियां मारी हैं, 100 से ज्यादा लोग जख्मी कर दिए, 14-15 लोग बंदे मार दिए, ये पुलिसिंग नहीं है, ये दहशतगर्दी है। दिस इज टेररिज्म। दिस इज टेररिज्म वेयर स्टेट्स ऑपरेटर्स इज इन्वॉल्व। हमें पता है फ्रांस में जो येलो वेस्ट के साथ फ्रेंच पुलिस कर रही है, वो भी कोई अच्छा नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट पुलिस जो है वो इक्विप्ड तो है, जो है सेफ्टी इक्विपमेंट है वो तो है उनके हाँ, पास उनके पास कोई अवेलेबल। गियर वगैरह फिर तो होता है दूसरी ना। चीज ये है कि जो लैंड माफिया की जो इन्वॉल्वमेंट हो गई है, कि पूरा अफसर, यानी एक एसएचओ से लेके और आईजी तक का जो कैडर है, उसमें सब अपना अपना हिस्सा वसूल करते हैं। किसी जगह पे कोई नई सोसाइटी बनती है, कोई नई कॉलोनी, किसी जगह पे कोई बिल्डिंग पे कब्जा हो गया, प्लॉट पे कब्जा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप क्रिमिनल्स के प्रोटेक्टर बन जाएंगे, तो फिर आपके अंदर जो विल टू फाइट है, विल टू सर्व है, वो खत्म हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक लो मोराल की पुलिस विद लो रिसोर्सेज और नो रिसोर्सेज पुलिस जो है वो एंड कैसे बैड हेल्थ, फंक्शन करेगी वहां? बैड हेल्थ। एंड इन बैड हेल्थ। यानी उनकी जो फिजिकल फिटनेस है उनसे वो भागा भी नहीं इतनी, जाता। वो इस काबिल ही नहीं देखे है ना, कि जब वो उनको ये जो मारने आए डेथ हैं हुई तो वो है, उनसे भागा भी नहीं जा रहा था शायद। जो जो डेथ्स हुई है, ये इट इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर फॉर द ऑल द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। कि जो डेथ्स हुई है, दे हैव टू इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरीथिंग, कि वो उस रिस्क को असेस ही नहीं कर सके। यानी हम भी जब रिपोर्टिंग करते थे पाकिस्तान के अंदर, हम पुलिस मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो हमें पता चल जाता था कि पुलिस का क्या मूड है, अब ये क्या करने वाले हैं।
लेकिन हाँ। पुलिस वाले वहाँ पे जिस तरह अंधाधुंध शेलिंग कर रहे थे, वो तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे जब बनाया था जैसे कोई मकबूजा इलाके के अंदर वो कर रहे हैं, जैसे ये इनके लोग ही नहीं है। यानी जो लेकिन जो एक चीज़ डॉक्टर साहब मामला था एक चीज़ वो और तो कंटेनमेंट नहीं था। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक होती है लीडरशिप। देखें, लीडरशिप हमें ना पुलिस में कहीं नज़र आ रही है, ना हमें पॉलिटिकल लेवल पे कहीं नज़र आ रही है। शेख रशीद साहब जो हैं, वो आपको पता है वो कितने डाइसी आदमी हैं, वो भागे में। उधर से आप देखें कि इवन टॉप पे भी इमरान की तरफ से भी हमें कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही, हमें सूबे की तरफ से कोई नजर नहीं आ रही है। सरदार बुजदार साहब जो हैं, उनके सेक्रेटरीज जो हैं वो भागे में हैं। पुलिस की लीडरशिप देखें, सीसीपीओ वेयर इज ही। इसी तरह उनके जो एसपीज हैं वो कहाँ पे हैं? कोई नजर नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि हम क्यों जाएं, हम क्यों फंसे। देखिए बात ये है कि उस इस पूरे खेल में खराब इस माहौल को खराब करने वाले अफसर ज़्यादा हैं और उसको ठीक करने वाले अफसर कम हैं। खराब करने वाले से मतलब ये है, आप क्या समझते हैं कि ये सारा मामला लोकल इश्यूज़ पे लिंक्ड है? दिल्ली में जो सूफी सेंटर बना था जिसका वॉर ऑन टेरर के बाद उन्होंने बनाया वहाँ पे दीपक चोपड़ा ने और शेरिल बर्नार्ड जो ज़ल्मे खलीलज़ाद की जो बेगम है उन्होंने मिलके एक सूफी सेंटर बनाया जिस पे ताल कादरी साहब भी गए। तो उन्होंने स्पेशली बरेलवी एलिमेंट को उन्होंने उस पे टारगेट किया कि बरेलवी एलिमेंट को कैसे हम अपने साथ में ला सकते हैं, इनको मिलिटराइज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको तो पता है कि बरेलवी एलिमेंट जो है वो बड़ा उनकी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, मज़ार और खानवादे और ये जो गद्दी नशीन ये इस तरह का उनका मामलात होते हैं। वो जिस तरह तालिबान थे, फाइटर्स थे, ये इस तरह का मामले में नहीं आते। लेकिन अब उन्होंने एक ये जो ग्रुप क्रिएट हुआ टीएलपी जिन्होंने भी क्रिएट किया, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एसेट मैनेजमेंट है। यानी जिस एजेंसी के या एस्टेब्लिशमेंट के अफसर ने ये आइडिया पेश किया, उसको बनाया, आप उसको एक चीज़ की उसको कांस्टेंट सुपरविज़न की ज़रूरत होती है एसेट को। उसको तो अगर आपने डिसॉल्व भी करना, अगर आपने कोई कंपनी बंद भी करनी होती है ना भाईजान, तो उसका बंद करने का भी एक तरीका होता है कि जी आज से ये 9 बजे कंपनी बंद हो जाएगी, अब इस यहाँ से हमारा कारोबार नहीं होगा। आप एक एसेट शुरू करते हैं, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो ये टीएलपी हो, चाहे वो बेशुमार हाँ उसका इस तरह की मिसालें मौजूद हैं जो ठीक उन्होंने शुरू ठीक। की हैं और वो फिर उनको दरमियान में छोड़ के यानी जो एजेंसीज के भी जो अफसर है, जो छोटा अफसर है, जो जूनियर लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग की पोजीशन पे नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ या एक सीनियर एकेडमिक के साथ कैसे बात करनी है। हाउ कैन आई कम्युनिकेट विद देम। उनका जो टोटल रवैया है कि जैसे कोई हम हेड टीचर हैं और ये हमारी बात मानेंगे, उससे आप लोगों को एलिनेट कर जाते हैं। आप जितने लोगों की ठीक। मिसालें आप एकेडमिक्स की देखेंगे, वो सब इसी तरह ही उन्होंने जानबूझ के उनको स्पॉइल किया, खराब किया हाँ, उनको। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आज ये देखें ना, मैं देख रहा था इंडिया का कि वो आज कितने खुश हैं। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो गई है। और ये आपको पता है कि वो बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि ये सेक्टेरियन लेवल पे पाकिस्तान में मामलात को खराब किया जाए। आज वो उनकी जो प्लानिंग थी वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, और खासतौर पे डॉन लीक्स के हवाले से भी जरा इसको थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करें कि उसमें उस वक्त क्या हुआ था, ताकि हम जरा लोगों को बता सकें कि मामलात किस तरफ जा रहे देखिए, इस वक्त नून लीग का जो मीडिया सेल है, मरियम नवाज और ये हामिद मीर साहब और ये तलत हुसैन साहब, ये उसमें इन्वॉल्व हैं, ये ट्वीट्स कर रहे हैं जैसा मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इनका बड़ा इररिस्पॉन्सिबल रवैया। लाल मस्जिद के मामले में भी इन्होंने, जनरल मुशर्रफ ने कहा कि जी मुझे अहमद मीर ने और नजम सेठी ने कहा कि आप ऑपरेशन करें। भाई जब एक जगह कंटेन्ड है, जब आपको पता है कि हिस्से में यही हिस्से में प्रॉब्लम है, तो आप उसको वहीं पे कंटेन करें। वो बंद रखें, उसको 2 दिन रखेंगे, 3 दिन, वो आप ही कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकल आएगा। आप यू डोंट फिक्स समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन। लेकिन चीज ये है कि जब डॉन लीक्स हुई तो हमारे 2 मिनिस्टर उन्होंने निकाल दिए, तारक पादवी को निकाल दिया, परवेज रशीद को निकाल दिया। लेकिन जो उसकी सरकर्दा, उसकी सरबराह थी मरियम नवाज, उसको हमारे जनरल राहील शरीफ साहब की ने मियाँ नवाज शरीफ की आंखों में आंसू देखे, उनको तरस आ गया, उन्होंने उसको माफ कर दिया। अब वही औरत जो है वो जो रॉ का हेडक्वार्टर है जाती मुरा में, जहाँ पे वो मोदी को बुलाते हैं, जहाँ पे नवाज शरीफ की वालदा साहबा ने मोदी को कहा कि तुम दोनों भाई भाई बन के रहो, और मोदी उनके लिए चादरें लेके आता है और ये उनके लिए शॉलें देते हैं। उस जगह पे बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। वहीं से वो सरदार अयाज सादिक पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता है, वहीं से जावेद लतीफ बयान देता है। उनके खिलाफ जो नून लीग ने अब तक किया है, यानी नवाज शरीफ के बयान को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर
कुलभूषण यादव के केस में इंडियन लॉयर ने एज एन एविडेंस पेश किया कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये बयान दे रहा है मुंबई अटैक्स के बारे में। तो जहाँ पे ये पोज़ीशन हो और वहाँ पे आपको चंद सौ दूसरी तरफ जो है वो मौलाना मिल गए और आपने इतनी देर इतनी फुर्ती दिखाई कि आपने 36 घंटे के अंदर उन पे पाबंदी भी लगा दी, उनके अकाउंट्स भी सीज़ कर दिए, उनके बैंक अकाउंट भी बंद, उनकी जायदादें भी ज़ब्त, हैं जी? पूरे प उनका अब आपने 600-700 बंदा अपना भी ज़ख्मी करवा लिया, अपने भी बंदे मरवा लिए पुलिस के, उनके भी बंदे मार दिए उन्होंने। मतलब इतनी फुर्तियाँ जो है, अगर आपने डाउन लीग्स के मौके पे दिखाई होती, तो बहुत सारी चीज़ें अभी होनी नहीं थी जो हो रही हैं इस वक़्त। तो जनरल नाहिल शराफ मेरे ख्याल से उनको शर्म तो आ रही होगी या उनके साथ जो बाकी जर्नैल जो मिले हुए थे, जो प्रोटेक्ट करने में शरीफों को और मरियम नवाज़ को, उनको भी थोड़ी बहुत शर्म आ रही तो होगी बड़ी कि हम अफ़सोसनाक सिचुएशन है। लोगों के साथ अच्छा, कैसे। पुलिस का दूसरा जो इश्यू आज हम देख रहे हैं, वो उमर शेख के हवाले से है डॉक्टर शाहिद, वो क्या हो रहा है? क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं उमर उमर शेख? क्योंकि उनका अपना दोस्त है, देखिए, उसको क्यों उमर शेख जो है ना ज़लील और वो रुसवा कर रहे एक हैं? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उमर शेख जो है ना एक ब्रांड बन चुका है। उसने जो आइडियोलॉजीज़ दी कि पुलिस के अंदर कोर्ट मार्शल का सिस्टम जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा, पुलिस ठीक नहीं हो सकती। इट्स अ वन विंडो ऑपरेशन कि आप ये कोई हो ही नहीं सकता कि करप्ट पुलिस अफ़सर हो, एक इनकॉम्पिटेंट पुलिस अफ़सर हो और वो करोड़ों रुपए की रिश्वत भी खाए और वो सस्पेंड हो जाए, फिर वापस आ जाए। तो उसके वो हुआ ये है कि उनको दूसरी दफ़ा बोर्ड ऑफ प्रमोशंस ने दूसरी दफ़ा वो सुपरसीड हो गए। तो जो 2019 का जो लॉ है उसके मुताबिक जो है वो अगर कोई बंदा 2 दफ़ा सुपरसीड हो जाए तो उसको वो जबरी रिटायर कर सकते हैं। तो उमर शेख साहब ने ये कहा कि मेरा तो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। तो मुझे भी जब ये केस चल रहा है तो आप उसको चलने दें। उसके मामले में उन्होंने कहा कि जैसे सिंध में 500 के करीब अफ़सर हैं जो नैब्स हैं, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, जिनको सिंध गवर्नमेंट ने दोबारा उनकी पोस्टों पे वापस बुला लिया। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो सेक्ट एस्टेब्लिशमेंट है और ये सेक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूदा, ये दोनों नैब हैं, नैब से कन्विक्टेड लोग हैं और ये अपनी पोज़ीशंस पे काम कर रहे हैं। तो आपने चढ़ाई जो है वो सारी लैंड माफिया के जो परवरदा जो पुलिस ब्यूरोक्रेसी में जो अफसर हैं, उन्होंने उमर शेख पे पढ़ाई कर दी। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर अपना इमरान खान साहब को ये स्टेप लेना चाहिए और बुज़दार साहब को भी उनके जो ताहिर खुर्शीद ने जो रोल अदा किया है उसकी ट्रांसफर में, शर्म आनी चाहिए उसको वैसे। और बुज़दार को भी शर्म आनी चाहिए ये सारे मामले में कि एक अफ़सर ने दिल लगा के काम किया, 3 महीने में उसने जो कुछ आपको करके दिया, जो कुछ असेसमेंट उसने करके दी, आप उस वो बंदा पिछले 40 साल, 50 साल में भी कभी किसी ने करके नहीं दिया। और आप एक इतने बड़े अफ़सर को ये इबरत का निशान बना रहे हैं क्योंकि उसने माफिया के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और आर्मी चीफ को और जब ये जो भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जब तक आप अपने अच्छे अफ़सरों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, हाँ। उनको मौका नहीं देंगे, तो उनको एनकरेजमेंट नहीं होगी, तो कौन आपके साथ खड़ा होगा जनाब? शर्म की बात आप अगर कर रहे हैं पुलिस डॉक्टर शाहिद, फेल शर्म होती शर्म है, किसको आएगी? यहाँ पे नहीं शर्म आती किसी को। देखें अब बात ये है कि अगर पुलिस फेल होगी तो लेबनान वाली सिचुएशन में, ये मैं अपने आर्टिकल में लिख चुका हूँ कि लेबनान वाली सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। अगर पुलिस फेल हुई तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेंजर्स और फौज पे आ जाएगी। तो फिर आप अंदर लड़ेंगे कि बाहर लड़ेंगे, तो आप हो खुद चुकी फैसला है, कर लें। आपके लिए हो गई है। बेहतर ये है कि आप पुलिस को ठीक करें, उसको एम्पावर करें। जो सिस्टम में तब्दीली हो सकती है बगैर कुछ किए हुए, वो उसको ज़रूर होना चाहिए। हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि जो रिसेंटली रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो मेडिकल फिज़िकली फिट हैं, उनको आप बेशक ले लें, सेकॉन्डमेंट पे ले लें 2 साल के लिए, पायलट प्रोजेक्ट बना लें उनके लिए 1-2 साल का, ताकि पुलिस को थोड़ी-सी सपोर्ट हो जाए। एज़ ए सपोर्टिंग नेटवर्क के तौर पे वो आ सकते हैं अपने-अपने जीएसक्यू के पास रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो पेंशन पे हैं सब लोग। हमने पहले भी ये मशवरा दिया था और इनको इस पे भी अभी भी और दोबारा जो है उस पे वैसे भी डॉक्टर शाहिद, इतनी इतनी तो पुलिस में जान होनी चाहिए ना कि अगर उनको भागना पड़ जाए तो कम से कम भाग तो लें ना यार, मतलब इतना तो होना चाहिए। नहीं, देखें आप उनसे 24 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, वो बेचारे हेपेटाइटिस का शिकार है, डायबिटीज है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ डिप्रेशन है लोगों को। 24 घंटे की ड्यूटी कर करके लोग जो है ना, मेरा मतलब हमें पुलिस को भी ह्यूमन समझना है, ह्यूमनाइज करना चाहिए। मेरी तमाम जो सपोर्ट है वो उन जूनियर, और मेरा सलाम है उन अफसरों के लिए कि जो और जवानों के लिए जो दिन रात ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं। हर अफसर तो रिश्वतखोर नहीं होता, हर अफसर तो जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता।
लेकिन ये जो बड़े अफसर हैं, ये इनाम गनी साहब मेरे बैचमेट हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि भाई ये आप भी जवान अफसर हैं, आप भी फाटा के वजीरिस्तान से ताल्लुक है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी रहे हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा कि फाटा से जब आप एक एरिया से, अंडर डेवलप एरिया से आते हैं किसी दूसरी जगह पे, तो आपको क्या क्या मुश्किलात होती हैं। तो वे पुलिस वाले जो, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, कई पुलिस स्टेशन में टॉयलेट्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो आप उनसे कैसे तवक्को करते हैं कि वो आपको एक गुड सर्विस देंगे। 8 घंटे की ड्यूटी दें आप उनको, बनाए शेड्यूल कि 8 घंटे के बाद आप अपने घर चले जाएंगे, आपके पास एनुअल बिल्कुल। लीव होगी, आपके पास तमाम फैसिलिटीज होंगी जैसे पूरी दुनिया में होता है, तो पुलिस परफॉर्म करेगी सही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अच्छा, पुलिस को आप उसकी। अच्छा, आपने पुलिस का तो हमें बता दिया। अब जरा थोड़ा सा एक और जो हमारा बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है पूरे पाकिस्तान का, वो है अदलिया हमारी। उसमें क्या हो रहा है? लाहौर हाई कोर्ट ये जो है, इसमें मुझे बताइए, ये क्योंकि शहबाज उसमें शरीफ जो है यार, ये मतलब जो जस्टिस गुराल साहब का आपने वो डिसेंटिंग नोट पढ़ा है? यानी दिस इज सच ए मैंने पढ़ा है, डिसग्रेस। और वो मामला ये है कि उस्मा और आलिया में झगड़ा हो गया। उस्मा ने जो है ना वो एक कुछ और कहा है और आलिया ने कुछ और कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो नून लीग थी, उन्होंने पहले ही खबरें चलवा दी अखबार में। लीगल लीगल साहब बता रहे थे कि जब तक दोनों जज अदालत में आके अनाउंस ना करें, उस वक्त तक कोई चीज वैलिड फैसला नहीं होती है। यही काम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, जब नवाज शरीफ की जमानत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने उसका डिसीजन जैसे दिया, इन्होंने फौरन फैक्स कर दिया। उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी कि किसने इतनी जल्दी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको पाकिस्तान लाहौर में फैक्स किया, शबाज नवाज शरीफ को रिहा कराने के लिए। पूरा का पूरा जो निज़ाम अदल है वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। वो पूरा सिस्टम जो है वो क्रिमिनल्स को, यानी मरीम नवाज जैसी कन्विक्टेड क्रिमिनल को एनआरओ दे रहा है। जज कह रहा है कि जी अगर इसने, आपने इसको अरेस्ट करना, आप 10 दिन पहले बताएं कि जी हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, तो फिर हम जो है ना उसके बगैर आप अरेस्ट नहीं कर सकते। यानी मैंने पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं सुना कि आप क्रिमिनल्स के साथ इतना अच्छा रवैया, और वो भी एक खास फैमिली के साथ। यानी जस्टिस शमीम ने तो सैटरडे वाले दिन अदालत लगाई थी हमजा शहबाज को रिलीफ देने के लिए, और अब जो यानी ये इनको शर्म भी नहीं आती यार। मैं तो कई दफा हैरान होता हूँ कि मुझे एक दोस्त मेरे कह रहे थे कि यूं लग रहा है जैसे कंपटीशन है कि शरीफ फैमिली को ये बताया जाए कि मैं आपसे ज्यादा लॉयल हूं। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, मैं उसके साथ नहीं, मैं उनसे ज्यादा लॉयल हूं। ये मुकाबला चल रहा है। ये नहीं मुकाबला चल रहा कि मैं अदलिया का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं जज हूं, मैं मुनसफ हूं, मैंने इंसाफ करना है। मुकाबला ये है कि हम उनको बता सकें कि जनाब हक खिदमत हमने अदा कर दिया है कि नहीं किया, और जनाब देखें मैंने कमाल कर दिया। ये मतलब देखें जो ये उन्होंने दिस इज अ पूरा मॉकरी ऑफ जस्टिस। इतने सालों में जो उन्होंने पूरा का पूरा माफिया डेवलप किया पिछले 35 साल के अंदर, उस माफिया के अंदर जो है तब्दीली लाने के लिए इमरान खान को तमाम स्टेक होल्डर्स की, फौज की, इस्टेब्लिशमेंट की, उसकी सपोर्ट, और अदलिया की खसूसी तौर पे, क्योंकि अदलिया जो है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है फॉर एनी वन। यानी अगर कोई बंदा फिल्टर होके, यानी 1.5 साल हो गया अभी तक हम उस पे राना सनाउल्लाह के ऊपर चार्जशीट नहीं हो सका। देखें आप। जब आप चार्जशीट ही नहीं होने देंगे, वो तीनों जज जो है उनकी ट्रांसफर कर दी, जो नवाज शरीफ एंड दे आर नॉट शहबाज इवन इन द शरीफ। गवर्नमेंट। दे आर नॉट इवन इन द गवर्नमेंट। ये देखें, मुझे तो लग रहा है कि गवर्नमेंट अभी तक उनकी है। देखिए चीज ये है कि पूरा सिस्टम जो है वो एनआरओ दे रहा है, लेकिन जो सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट है, जो रॉ का हेडक्वार्टर बना हुआ है वहां पे जाती उमरा में, उन्होंने, आपको पता है कि जाती उमरा वाले शरीफों ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जी आप हमें सोलर पैनल लगाने की इजाजत दें, ताकि हम अपनी बिजली भी खुद पैदा कर सकें और हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। यानी वो जो बिजली का बिल जो आया है, पहले तो वो आपको पता ही होगा कि ये मुखबरी खोखर बरदरान ने की, और एक नाजायज जगह पे, स्टेट लैंड पे इन्होंने ये बनाया हुआ है। और इसको बकायदा, जब तक आप इसको चाउशिस्को की तरह जो है ना वो डिमोलिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो माफिया है, यानी एक सिंबल बना हुआ है। यानी जब तक वो एस्कोबार की बॉडी नहीं दिखा दी थी एफबीआई ने, डीईए ने, उस वक्त तक माफिया की कमर नहीं टूटी थी। तो जब तक ये जो माफिया की जो सिंबलिज्म है इसको नहीं खत्म करेंगे, अफसरों में से खौफ, ये राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी को और उनको धमकी लगा दी कि तुम्हारे बच्चे भी यहाँ पे हैं। ये होता कौन है? ये थर्ड क्लास आदमी जो है स्कूटर पे पहले फिरता था,
इसको यहाँ जब इन्होंने सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा, उन्होंने इसकी मूछें मूंड दी थी, और हम उस चीज को कंडोन नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपने एक अपना एसेट क्रिएट किया, उसको जरा थोड़ा सा, वो तो एमक्यूएम का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, वो अफसरों को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, हम तुम्हारे ये कर देंगे, फैमिली को कर देंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर कौन वहां पे अफसर, ये जो फौजी तो चलो कंटोनमेंट में रहते हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक अलायंस बन चुका है तमाम माफियाज का, और तमाम के तमाम लोग जो हैं इकट्ठे हो गए हैं इमरान के खिलाफ। और मुझे बार बार मैं हर शो में ये वो मार्कस ऑरेलियस जो रोमन एम्परर था उसकी वो कोटेशन सुनाता हूँ कि व्हेन अ बंच ऑफ नॉन करप्ट पीपल यूनाइट अगेंस्ट वन मैन एंड स्पेयर नो एफर्ट टू रिडिक्यूल हिम, ब्लैकमेल हिम, अटेम्प्ट टू असैसिनेट हिज कैरेक्टर, ब्लाइंडली फॉलो दैट वन मैन। अब सूरत हाल ये होगी भी है कि ये एक मुकाबला बमुकाबला पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 जो है वो बनी हुई है। तो उसमें अब इमरान के लिए और उन लोगों के लिए जो वेल मीनिंग लोग हैं इदारों में, उनके लिए चैलेंज है कि वो इनके खिलाफ इकट्ठे हों और इनका मुकाबला करें, वरना ये ले दे जाएंगे पाकिस्तान। देखिए, बात यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में जितने सफारत खाने, बरतानिया, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के जितने भी बड़े सफारत खाने हैं, वो अपने मुल्कों को क्या रिपोर्ट भेज रहे हैं, और उनका रशियन एम्बेसडर की, रशियन वजीर खारजा की विजिट के बाद उनके क्या असेसमेंट है, उन्होंने अपने एसेट्स को कैसे एक्टिवेट किया हुआ पाकिस्तान में। ये जो टीएलपी का जो फिनोमेना अभी नजर आया है, ये टीएलपी वालों को भी समझना चाहिए। मुफ्ती मुनीब ने भैया जाम हड़ताल का ऐलान किया, शर्म आनी चाहिए मुफ्ती साहब आपको। गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, वो अपना घर कैसे चलाएंगे? आपने तो हड़ताल का ऐलान कर दिया, आपके पास तो मलक रियाज के दिए हुए माशाल्लाह काफी सारी प्रॉपर्टीज भी सुना है आपके पास, प्लाट भी काफी सारे हैं। गरीब आदमी के पास जो बेचारा डेली वेजेस पे काम करते हैं, आप या जो ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम करते हैं, वो अपना घर कैसे चलाएंगे? आप हड़ताल का ऐलान तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे ये कोई पीनट है। अरबों रुपए का नुकसान होता है इकोनॉमी को जब आप एक दिन की हड़ताल करते हैं। आप अपने आपका एजेंडे पे, हम आपके साथ खड़े हैं, जो खत्म नबूवत है और तहफ़्फ़ुज़ नबूवत है, उस पर पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है। कोई एब्सोल्युटली, बंदा, नो डाउट फौज अबाउट। जो, पुलिस हो, हर आदमी आपके साथ है, लेकिन आप ऐसा मत करें कि लोग आपके खिलाफ हो। लोग जो असल एजेंडा है उसको छोड़ के आपकी जो है ना वो ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। तो अपनी वो कहते हैं जो बसों में तक लिखा होता है, सवारी अपने ईमान की इबादत करें। तो जनाब वाला, आपको अपने ईमान की इबादत भी करनी है। हमें पता है आप में से कौन कौन लोग यहाँ बरतानिया में आते 300 और कौन कौन से लोग फ्रांस जाते हैं, और कौन कौन से लोग जो है और मुल्कों में जाते हैं। हमें उनका भी पता है, जो पाकिस्तान में एक दिन में ईद नहीं होने देते, हमें उनका भी पता है उनका क्या एजेंडा है। तो मेहरबानी करके मुल्क को स्टेबल रहने दें। आप अपने मजहब के मामले में, हम आपने चांद के ऊपर अपना जो है ना वो इजारादारी बनाई हुई है। वो तो फवाद चौधरी ने थोड़ी बहुत मेहनत करके उसको जो है वो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है, आपने उस पर भी कब्जा कर लिया। चांद आपके कंट्रोल में है। तो मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत एक, इट्स ए ट्रैप। आई टोल्ड मुफ्ती मुनीब थ्रू समवन कि इट इज ए ट्रैप। आपका काम है मुफ्ती साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कह दें कि जी वो जी, ऐलान अनाउंस करा कर करे दें। हर साल कि जी चले, कब इस पे कभी इस तो पे हम वो मजीद करेंगे चांद पर डॉक्टर आया नहीं शहीद, है। इंशाल्लाह इस पे मजीद गुफ्तगू चलती रहेगी। थैंक यू। और हमारी दुआ ये है कि जो मामला इस वक्त लाहौर में चल रहे हैं उनको किसी तरीके से लीडरशिप दिखाते हुए उनको हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए और उनको सॉल्व किया जाए, वरना दुश्मन के लिए ये एक आइडियल मौका है जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में सैनिटी प्रिवेल करे और दोनों तरफ से जो फ्रीकैन है वो इन मामलों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें, ना किसी का खून बहे, ना किसी के लिए कोई मसला हो। अल्लाह करे कि मामला वहाँ पे ठीक हो जाए। और हमारी कौम के साथ तवक्कुआत भी हैं और दुआएं भी हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खींच रहो तू दानी साहब कमो बेच रहा। मुझे इस किसानों को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।